जो राम मंदिर का विरोध कर रहे थे वो आज राम मंदिर दान चोरी पर हो हल्ला मचा रहे हैं। जो हिंदू मंदिरों पर टैक्स लगाती हो वो कांग्रेस राम मंदिर चोरी मामले पर प्रदर्शन कर रही है। जिस कांग्रेस सरकार में केरल के मंदिर से करोड़ों का सोना चोरी हो जाता हो और किसी को भनक तक नहीं लगती हो, वो कांग्रेस आज राम मंदिर के सोने चांदी का हिसाब किताब मांग रही है। आज पोल खोलेंगे कांग्रेस की, जिसने मंदिरों से करोड़ों लेकर मुसलमान को दे दिया और एक डकार तक नहीं मानी। कच्चा चिट्ठा खोलेंगे कि कैसे राम मंदिर चोरी पर हंगामा करने वाली कांग्रेस सरकार में मंदिरों से करोड़ों की चोरी हो जाती है, जिसका आज तक हिसाब किताब नहीं हुआ। एक्सपोज करेंगे गांधी परिवार के उन लोगों को भी जिनको अपने धर्म को लेकर शंका है और कैसे हिंदुओं को वो गाली देते हैं, जो इनकी आज आदत बन गई है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। कांग्रेस ने राम मंदिर चोरी मामले में उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा और हरियाणा से लेकर पंजाब तक प्रदर्शन किया। ये तस्वीरें वही की हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का बड़ा चेहरा अजय राय भी राम मंदिर दान चोरी मामले में सड़कों पर रहे और हिंदुओं की बात की कि हिंदुओं के साथ धोखा हो गया, हिंदू मंदिरों का चढ़ा हुआ चढ़ावा चोरी हो गया। सवाल है कि वो कांग्रेस जो हिंदुओं को गाली देती है, वो कांग्रेस जिसकी सरकार में लगभग कई मंदिरों से चोरी हुई, उससे आज हिंदुओं की इतनी परवाह क्यों? क्योंकि अब हम कांग्रेस को एक्सपोज करेंगे कि कांग्रेस की सरकार में मंदिरों से कितनी चोरी हुई, जिसका जवाब कांग्रेस आज तक नहीं दे पाई। कांग्रेस पार्टी कितनी हिंदू विरोधी है, इसे देश ने कांग्रेस के 60 साल से ज्यादा तक के शासनकाल में झेला है। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के विरासत स्थलों को नई ऊंचाइयां दे रहे हैं, तो कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। हिंदुओं की बात करें तो हिंदू कितना भी आर्थिक रूप से कमजोर हो, लेकिन फिर भी अपनी जिस देवस्थान में आस्था रखता है वहां कुछ ना कुछ भेंट करता ही है, चढ़ाता ही है, ताकि उन पैसों का सही इस्तेमाल हो सके और सत्कर्म में लग सके, जिससे उसके परिवार का कल्याण हो। लगभग सभी हिंदू मंदिरों या आश्रमों में जाकर ये मानकर दान करते हैं कि उनके दान के पैसे से धर्म, राष्ट्र और समाज के उत्थान के लिए काम होगा। लेकिन कांग्रेस की सरकार रहते सबसे ज्यादा इसका दुरुपयोग हुआ है। आज एक एक करके कलई खोलेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कैसे हिंदू मंदिरों में चढ़ने वाला पैसा मुसलमानों को दे दिया गया कांग्रेस की सरकार में। जो कि हिंदुओं के उत्थान के लिए लगना था, वो कांग्रेस सरकार ने मुसलमानों को दे दिया। कर्नाटक में इस वक्त कांग्रेस की सरकार है, इसलिए वहां का एग्जाम्पल आपको देते हैं। अब आपको हम एक टेबल दिखाएंगे जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि कैसे कांग्रेस की सरकार ने हिंदू मंदिरों से पैसा लिया और मुसलमानों को बांटा। अब इस टेबल से समझिएगा कि किस तरीके से हिंदुओं से लिया गया पैसा मुसलमान को दे दिया जाता है। दक्षिण कन्नड़ में 155 करोड़ रुपए मंदिरों से लिया जाता है, जबकि वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ रुपए दे दिया जाता है। उडुपी में 75 करोड़ 7 लाख रुपए मंदिरों से लिया जाता है और हज भवन के लिए 10 करोड़ दे दिया जाता है। अब इसी तरीके से तुमकुर में 37 करोड़ 1 लाख रुपए मंदिरों से लिया जाता है, जबकि अल्पसंख्यकों की तीर्थ यात्रा पर 20 करोड़ 10 लाख रुपए खर्च कर दिया जाता है। उत्तर कन्नड़ की बात करें तो 22 करोड़ हिंदू मंदिरों से लिया जाता है और ईसाई समुदाय को 200 करोड़ रुपए दे दिया जाता है। यानी हिंदुओं से लिया 445 करोड़ और मुसलमानों को दे दिया 330 करोड़। अब इससे तो आप आसानी से समझ गए होंगे। और तो और कांग्रेस ने पिछले दिनों एक और हिंदू विरोधी काम किया था। कर्नाटक सरकार ने 21 फरवरी 2024 को विधानसभा में हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती विधेयक, कर्नाटक हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एंड चैरिटेबल एंडोमेंट बिल 2024 पारित कर दिया। इसके मुताबिक जिन मंदिरों का राजस्व 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, सरकार उसकी आय का 10% टैक्स लेगी और मंदिर ट्रस्ट में गैर हिंदू भी शामिल हो सकेंगे। यानी जिस तरह मुगल काल में मुगल आक्रमणकारी हिंदुओं से जजिया वसूलते थे, कांग्रेस भी उसी तरह हिंदुओं से जजिया टैक्स वसूल रही है, जिसका संत समाज और हिंदुओं ने कड़ा विरोध भी जताया था। अखिल भारतीय संत समिति ने कर्नाटक सरकार द्वारा मंदिरों पर कर लगाए जाने को कांग्रेस का जजिया कर करार दिया था और इसकी कड़ी निंदा करते हुए कहा था कि यह संविधान का उल्लंघन है और हिंदुओं के धर्म स्वतंत्रता के अधिकार का हनन है। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी हिंदुओं के साथ गद्दारी पर उतर आई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पूरे देश में मोहब्बत की दुकान खोलते घूमते हैं कि मोहब्बत की बात वो करते हैं, लेकिन कर्नाटक में उनकी पार्टी हिंदुओं के खिलाफ विधेयक पारित करती है। ये हिंदू विरोधी पार्टी है। ये काम जब हुआ जब सिद्धारमैया सीएम थे, अब डीके शिव कुमार हैं, लेकिन हिंदुओं ने आक्रोश जताया था। क्या कुछ कहा था, सुनिए।
कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार के द्वारा हिंदू मठ मंदिरों पर 1 करोड़ से कम की आय पर 5% और 1 करोड़ से अधिक की आय पर 10%, ये धर्म के आधार पर टैक्स का पहला मामला है देश में, जिससे हम मुगल काल के जजिया कर से तुलना कर सकते हैं। अखिल भारतीय संत समिति का मानना है कि इनकम पर टैक्स सेंट्रल का विषय है और धर्म स्वतंत्रता के मूल अधिकारों का सर्वथा हनन है यह टैक्स। इसका मतलब यह हुआ कि कांग्रेस हिंदू विरोध के उस रास्ते पर जा चुकी है जहां से उसकी वापसी संभव नहीं है। तो यह कर्नाटक के हिंदू समाज को तय करना पड़ेगा। यानी ये कांग्रेस जो राम मंदिर में दान चोरी चिल्ला रही है, कांग्रेस की सरकार में हिंदू विरोधी काम हुए। अब आपको बताते हैं और कांग्रेस की पोल खोलते हैं कि कैसे कांग्रेस सरकार में मंदिरों में चोरी हुई, लेकिन आज तक कांग्रेस उस पर जवाब नहीं दे पाती है। 2012-13 में कांग्रेस की ही सरकार थी। केरल सरकार की अधीनता वाले ऐतिहासिक पद्मनाभ मंदिर के आभूषणों की कीमत लगभग 5 लाख करोड़ रुपए थी। कांग्रेस सरकार की देखरेख में होने के बावजूद इस मंदिर से करोड़ों का सोना चोरी हो गया था, जबकि सोने की चोरी का कोई समाचार कांग्रेस मीडिया तक में आने नहीं दे रही थी। 2012-13 में केरल के मंदिर से सोना चोरी हो गया, करोड़ों की चोरी का पता ही नहीं चला। भारत में लगभग 9 लाख मंदिर हैं, जिनमें 4 लाख मंदिर सरकार के पास। कांग्रेस सरकार में भी मंदिरों में चोरी हुई थी, उसकी खबर तक कांग्रेस ने नहीं छपने दी थी। यह कांग्रेस की सरकार जब थी उस वक्त का हाल हम आपको बता रहे हैं, और ये सच्चाई है जो हम आपको इस वक्त बता रहे हैं, क्योंकि जब इतिहास के पन्नों को पलटा जाता है तो ये जानकारियां मिलती हैं और आपको भी आसानी से मिल जाएंगी। सोशल मीडिया का जमाना है, गूगल करिए और आपको पता लग जाएगा कि कांग्रेस ने अपनी सरकार रहते कितने मंदिरों से चोरी की थी। और तो और 1951 में कांग्रेस ने हिंदू धर्म दान एक्ट बनाया, बिना कोई कारण किसी भी मंदिर को अपने अधीन किया। आंध्र प्रदेश ने 34,000 मंदिरों को अपने अधीन लिया। तिरुपति बालाजी मंदिर की कमाई का हिस्सा लिया। सालाना कमाई लगभग 3500 करोड़ रुपए थी। मंदिर को सिर्फ 7% फंड ही वापस मिलता है। तिरुपति की 7 पहाड़ियों में से 5 को बेच भी दिया गया था, दे दिया गया था कि जाइए वहां पर चर्च बना लीजिए। यही कांग्रेस का असली चेहरा है, क्योंकि जिन पहाड़ियों को दिया गया उस पर चर्च बनाने का काम किया गया, जहां मंदिर बनाए जाने थे। आचार्य चाणक्य का कहना था कि किसी धर्म को समाप्त करना हो तो उसके आश्रय स्थलों यानी मठ मंदिरों को समाप्त कर दो, और कांग्रेस यही कर रही है। कांग्रेस सरकार में ऐसा हुआ जिस तस्वीर को हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे संपत्तियों को लूटा गया मंदिरों की, और कैसे चर्च को मंदिर की जगह पर बनाया गया। सवाल है कि जिन लोगों को मठ मंदिरों में पड़ा धन दिखा, क्या उन्हें देश में चैरिटी के नाम पर आने वाले लाखों करोड़ों का चंदा नहीं दिखता? यही कांग्रेस से असली सवाल है। चलिए, अब जब पूरी कांग्रेस यहां एक्सपोज हो गई है तो कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी का भी कच्चा चिट्ठा हो गया, क्योंकि वो भी राम मंदिर में दान चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं। लेकिन दान चोरी का मुद्दा उठाने वाले राहुल ने ही कहा था कि हिंदू हिंसक होता है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को राहुल गांधी को टोकना पड़ा था, और फिर राहुल गांधी ने बीजेपी को भी हिंसक बता दिया था। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। मुसलमानों की बात करने वाली कांग्रेस के युवराज वोटों के लिए जनेऊ धारण कर लेते हैं। वो विवाद तो आपको याद होगा, जब राहुल गांधी के तत्कालीन मीडिया समन्वयक मनोज त्यागी ने मंदिर में प्रवेश करने से पहले गैर हिंदुओं के लिए बने रजिस्टर में राहुल गांधी का नाम लिख दिया था, और उस मामले ने तूल पकड़ लिया था कि राहुल गांधी हिंदू हैं या फिर मुसलमान। क्योंकि राहुल एक
हिंदू परिवार से अपने आप को बताते हैं और नेहरू गांधी परिवार में पले बढ़े हैं। उनके पिता राजीव गांधी एक पारसी और कश्मीरी हिंदू बताए जाते हैं, जबकि उनकी दादी इंदिरा गांधी कश्मीरी ब्राह्मण बताई जाती है और दादा मुसलमान। वहीं उनकी माता सोनिया गांधी ईसाई और राहुल किस धर्म के हैं, ये सवाल बार बार पूछा जाता है। हालांकि गैर हिंदुओं के लिए बने रजिस्टर में राहुल गांधी का नाम लिखे जाने के बाद काफी जब विवाद हुआ तो उस वक्त रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि राहुल गांधी न सिर्फ हिंदू हैं बल्कि जनेऊधारी भी हैं। वहीं पार्टी नेता पीएल पूनिया यहां तक बोल गए थे कि राहुल गांधी ब्राह्मण हैं। और इस पूरे विवाद के बाद राहुल गांधी की कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुई थी, जिसमें राहुल गांधी जनेऊ पहने हुए नजर आ रहे थे। और उस वक्त चुनाव था कई राज्यों के, यानी जब जब चुनाव आता है राहुल गांधी का जनेऊ निकलकर सामने आ जाता है और कांग्रेस ये दिखाने की कोशिश करती है कि राहुल गांधी हिंदू हैं। चलिए मान भी लेते हैं कि राहुल गांधी हिंदू हैं, तो आखिर राहुल गांधी हिंदुओं से नफरत क्यों करते हैं? क्योंकि सदन के अंदर हिंदुओं को राहुल गांधी हिंसक बताते हैं, सदन के अंदर राहुल गांधी हिंदुओं को गाली देते हैं। और तो और जब जब कांग्रेस की सरकार रही तब तब हमने देखा कि कैसे मंदिरों से चोरी हुई। केरल का तो उदाहरण हम आपको बता रहे हैं और तिरुपति बालाजी मंदिर की पूरी कहानी भी हमने आपको बता दी और कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। यानी कांग्रेस आज बुरी तरीके से एक्सपोज हो गई है। जो राम मंदिर चोरी मसले को बार बार उठा रही है, प्रोटेस्ट कर रही है, हल्ला मचा रही है, वो अपने कार्यकाल के दौरान मंदिरों में हुई चोरी की खबरें तक नहीं आने देती थी और आती भी थी खबरें तो उसका जवाब नहीं देती थी। और इसलिए आज हमने कांग्रेस से सवाल पूछा है कि राम मंदिर चोरी मामले को आप इतना उठा रहे हैं तो अपने कार्यकाल में जो इतना गोल्ड आपका गायब हो गया, 3500 करोड़ से ज्यादा का लगभग मंदिरों में चोरी हो गई, उसका जवाब तो दीजिए। फिलहाल ऐसे ही हम कई लोगों को एक्सपोज करते रहेंगे और कच्चा चिट्ठा आपके सामने लाते रहेंगे। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।